सासंगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय, बाबा लतीफ शाह महाराज की जय, गुरु महाराज की जय और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। और आज फिर आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये सब सतगुरु की कृपा, सतगुरु की महिमा और सतगुरु का अपार प्यार जो मेरे ऊपर है, इसे मैं अपने जीवन का आधार मानता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीवन मुझे मिला है, ये सतगुरु के चरणों में ही व्यतीत करने के लिए मिला है। और इसी तरीके से मैं इस पूरे जीवन में सतगुरु और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाता रहूं और इस आशीर्वाद का पात्र हमेशा बना रहूं और उनकी चरणों की धूली मेरे इस माथे पे हमेशा बनी रहे, यही मेरी अरदास है। तो आइए बाबा जी द्वारा कहे गए कुछ यहाँ पे वचन हैं, उनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साधु मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आया उसको नाच नचाएगा। बाबा जी यहाँ पे साधु संतों को और इस मानव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे साधु, किस मन का कोई ठिकाना नहीं है, ये भटकेगा और भटकाएगा। ये पहले खुद भटकेगा और उसके बाद तुम्हें भटकाएगा। कैसे? एक सिंपल सा उदाहरण मैं यहीं पे देता हूं आपको। जैसे मैं इस पवित्र वाणी को पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि यार चाय तो मैंने पी ही नहीं, बताइए तो क्या हुआ? कौन मुझे उस चाय की तरफ लेके गया? मैं तो यहाँ पे था, मैं तो पढ़ रहा था है, और मैंने पूरा का पूरा ध्यान इधर लगा रखा था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मेरा ध्यान कहाँ चला गया? चाय पे चला गया। कौन लेके गया? ये मन। क्या हुआ? इसने मेरे को भटका दिया। भटकेगा, ये भटक गया। और जब ये भटका तो इसने क्या किया? मेरे को भी भटका दिया कि मैं क्या हुआ, इस वाणी से ही भटक गया। और जो मैं आगे पढ़ने वाला था या जो मैं कहने वाला था, वो सब का सब क्या हुआ? चला गया। तो ये मन बहुत ही चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। इसे कैसे मैं समझाऊं? माने भी अगर तो ये पल में ही मचल जाए। अगर ये मान भी जाता है, लेकिन फिर उसी क्षण में क्या होता है? मचल जाता है। जो इसकी बातों में आया उसको नाच नचाएगा। और जो भी इस मन की बातों में आ जाता है, तो फिर उसके बाद ये मन उसको नाच नचाता है। और इस संसार में जितने भी मानव हैं, सब मन की मुट्ठी में हैं, मन की करते हैं और मन ही इनको नाच नचाता है। एक बहुत ही सुंदर कहानी मुझे याद आ गया कि भगवान बुद्ध जी का आश्रम था और आधे से ज़्यादा जो राजकुमार थे, जो महलों में रहते थे, उन्होंने क्या किया कि अपने राजमहल छोड़कर इतने प्रभावित हुए भगवान बुद्ध से कि वे उनके आश्रम में ही आ गए और वे भी उनके साथ क्या हुआ? भिक्षुक बन गए।
अब उन्हीं में से एक राजकुमार को भगवान बुद्ध ने कहा कि आप, मतलब ये होता था कि वहाँ पे जैसे आसपास के जो गांव दराज होते थे तो वो साधु संतों को अपने घर पे आमंत्रण देते थे कि आइए हमारे घर में आके भोजन करके आप जाइए, क्योंकि साधु संतों को भोजन कराना या उनकी सेवा करना पवित्र माना जाता है। सुख शांति का आगमन होता है घर परिवार में। तो ऐसे ही वहां पे एक गांव में एक स्त्री थी। तो क्या हुआ, यहां से उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा। राजकुमारी था वो भी, लेकिन वहां आके वो भिक्षुक था। क्यों? क्योंकि भिक्षुक बन गया था। तो उसको वहां पे उन्होंने भेजा। अब वो था राजकुमार, अब भिक्षुक बन गया है। तो जैसे राजमहल में खाना पीना सारी चीजें उन्हें मिलती थी, तो उस चीज का उन्हें अभाव तो होगा ही वहां पे, क्योंकि वो सारी चीजें वहां पे मिलेंगी नहीं। पूरे दिन भक्ति में लीन रहना और जो भी अपना जीवन यापन करना था वो मांग मांग कर भिक्षा। तो वो वहां से रास्ते में चल दिए। तो उनके मन में विचार आ रहा था, मन में, कि जैसा भोजन राजमहल में मिलता था, काश वैसे भोजन मिल पाएगा क्या मुझे? क्या वही उच्चतम स्वादिष्ट सुगंधित भोजन मेरे को क्या मिल पाएगा? उनके मन में ये कामना आ रही थी। अब वो जाते 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 वहां पहुंच गए उनके घर पे। और जैसे ही वहां पहुंचे तो उस स्त्री ने उनका स्वागत किया, चरण धुला के उनको बैठाया, आराम से बैठा के जैसी भोजन, रसोई घर से भोजन की खुशबू आई तो खुशबू बड़ी आनंदित, उनको बड़ा आनंद आया। और जैसे उनके सामने भोजन आया तो वो खुश हो गए कि जैसी कल्पना मैंने की थी वैसे ही भोजन मेरे सामने। क्या बात! बड़े चाव से उन्होंने भोजन किया और खाया। अब उसके बाद क्या था, अब उन्होंने सोचा कि राजमहल में तो मैं क्या करता था कि भोजन खाने के बाद मैं कुछ पल आराम करता था, पर क्या मैं यहाँ पे आराम कर पाऊंगा ऐसे? तब तक उस स्त्री ने बोला कि महाराज आप आराम कर लीजिए। भोजन के बाद वो एकदम से चौंक गए कि इन्हें कैसे लगा कि जो मैंने सोचा ये उन्होंने कह दिया। वाह! उन्हें सोचा कि ऐसी, मतलब जैसे हमने कहते थे कि हो गया ऐसी अनहोनी है कि क्या पता जो मैंने कह दिया तो जरूर थोड़ी कि वो सामने वाला समझी जाए, है ना? तो उन्होंने ऐसे सोचा। फिर वो थोड़ी देर आराम करने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, उनके मन में कुछ विचार आया कि आश्रम वाले क्या कहेंगे कि इतनी देर तक ये कहाँ रह गया है, कि कहाँ रह गया ये इतनी देर तक, आश्रम में क्या कहेंगे। तब तक उस स्त्री ने बोल दिया कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आश्रम वाले क्या कहेंगे, आप आराम कर लीजिए ना। वो एकदम से चौंक गए कि ये क्या हो गया, कि मैंने अपने मन में जो सोचा और वो इस स्त्री को कैसे पता चल गया। वो बड़े अचंभित हुए। उन्होंने पूछ दिया कि मैंने तो ये मन में सोचा था लेकिन आपको कैसे पता चला?
उस स्त्री ने यही कहा कि बल पहले मैं क्या करती थी कि मेरे मन में कई विचार चलते रहते थे, कि दुनिया के बारे में सोचती थी कि वो कैसा है, वो कैसे चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं किसी के लिए मन में गंदा विचार आ जाना है, किसी के लिए गाली वाला विचार आ जाना, किसी के लिए कुछ भी ऐसे वैसे विचार आ जाना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उन सारी चीजों को छोड़ दिया। मतलब अपने मन में जो ये विचार आते थे उन सारे विचारों को मैंने क्या किया, छोड़ दिया। मैंने अपने आप को जानना शुरू किया। मतलब मेरे मन में जो ये विचार आए हैं तो मैंने क्या किया, उन विचारों को पे ध्यान देना, ये विचार क्यों आया। और जब मैंने सोचा कि ये विचार आया तो क्यों आया, तो समझ लो कि जब मैं उस विचार के बारे में सोचने लगी तो वो विचार वहीं पे क्या हुआ, थमने लगा। इस तरीके से धीरे 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 क्या हुआ कि मैं अपने आप को ही जानने लगी। और जब मैंने खुद को जान लिया, जब मैंने अपने मन को जान लिया, तो फिर क्या हुआ कि मेरे अंदर वो शक्ति आ गई कि वो चीज मैंने प्राप्त कर ली कि आप सामने वाला क्या सोच रहा है वो विचार मुझे पता चल जाते खुद ब खुद कि उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं। अब वो वहां से घबराते हुए वो फटाफट वहां से उन्होंने फटाफट स्टार्ट किया और वो तेजी से जाने लगे। उस स्त्री ने बोला, अरे महाराज जा कहाँ रहे हैं आप बैठिए ना, आराम कीजिए, इतनी जल्दी किस बात की हो रही है, रुकिए रुकिए रुकिए। वो नहीं रुके, वो घबराते हुए बिल्कुल आगे पीछे देखते हुए सीधे वहां पहुंच गए और अपने गुरुदेव के चरणों में, भगवान बुद्ध के चरणों में, और उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु आज मैंने एक अचंभित बात देखी। उन्होंने बोला क्या, कि मैं बस जहां पर भोजन करने आपने मेरे को भेजा था मैं वहां अब से भोजन करने नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ, ऐसी बात बताइए तो सही मुझे, क्या हुआ। कि वो स्त्री बल इतनी तेज है कि वो मन के विचारों को पढ़ लेती हैं, और न जाने मेरे मन में जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे मन में ये विचारों के साथ साथ कुछ और विचार भी आए थे, कामुकता के विचार आ गए थे, कुछ ऐसे विचार आ गए थे उनकी सुंदरता को देख के। अगर उन्होंने वो भी पढ़ लिए होंगे तो मतलब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में और मेरे गुरु के बारे में। मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी गुरु जी, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। भगवान बुद्ध ने बोला कि आपको जाना है और वहीं जाना है भोजन के लिए और कहीं नहीं। पर प्रभु परवर कुछ नहीं, आपको वहीं जाना है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। फिर क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ कि वो वहीं गए। पर अब की बार जब वो वहां पे गए तो वो सतर्क होके गए। मतलब पहले ही उन्होंने क्या किया, अपने मन को कंट्रोल में किया। पहले ही उन्होंने अपने मन को क्या कर दिया, कंट्रोल में कर दिया, ताकि जो भी उनके मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे थे तो उन विचारों को समझ समझ के उन्होंने क्या किया, हटा दिया। हटाते 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 जब वहां तक वो पहुंचे उसके दरवाजे तक, तो वहां तक उनका मन क्या था, पवित्र हो चुका था। मतलब गुरुकुल से लेके, मतलब आश्रम से लेके और उनके दरवाजे तक जितने विचार उनके मन में उल्टे सीधे आने थे वो वहां सब क्या हुआ कि आते 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 वो सबको दूर करते रहे, हटाते रहे और उनके दरवाजे तक जाते जाते क्या हुआ, मन बिल्कुल पवित्र। अब उन्होंने उनको उस नजर से देखा ही नहीं, अब वो नजर ही दूसरी थी।
वो बात करने का तरीका ही दूसरा था। और फिर वो क्या हुआ कि जब 2-3 बार वहां गए तो फिर वो वापस आए अपने गुरुजी के पास। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव, जो पहले मेरे मन में कुछ विचार आते थे अब वो बिल्कुल साफ हो गए। अब ऐसा कुछ नहीं आता। मुझे अपने आप में हल्का महसूस होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद को जान गया हूं, खुद को पहचान गया हूं। और मैंने अपने मन को पहचाना और अपने मन में जो भी विचार आते थे इनको मैंने क्या हटा दिया। विचार का मतलब देखिए, मैं रास्ते में चल रहा हूं, चलते चलते मैंने क्या किया कि कोई सुंदर कन्या देखी और एकदम से मेरे मन ने क्या किया, उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मन ही तो है जो आपको भटकाता है। आकर्षित हो गया, ठीक है ना। जब मन गया तो सब चीज गई। लेकिन अगर जैसे ही वो वहां तक जा रहा है, अगर उसको मैं बीच में ही कि ये क्यों विचार आया, किस लिए आया, क्या चीज थी, इसको मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे खुद में महसूस करना है। खुद से मुझे ये चीज पूछनी है, खुद से मुझे सवाल करना है। आप खुद के सबसे पहले गुरु आप खुद ही हो। खुद के आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद से जानिए, है ना। जैसे कि आजकल माँ बाप भी कहते हैं ना कि जो बच्चे की इच्छा हो वही चीज हम आगे कोर्स करवाएंगे, है ना। आजकल क्या है, बेटा जहां बोलो बच्चे की हमारा बेटा चाहेगा हम शादी वहीं करेंगे, पसंद करो ना। तो क्या है, तुम पे छोड़ा जाता है ना। सबसे पहली बात तो तुम पे छोड़ी जाती है कि तुम हो। तो खुद से विचार करना है कि क्यों ये विचार आया मेरे मन में, और वो विचार आया कैसे आया, उसको ढूंढना है। उसको ढूंढ के फिर उसको हमें समझ के उसको डिलीट करना है, अपने विचार को। अगर गलती से ऐसा आता है तो सीधे चरणों में नजर झुका दीजिए और नमन कर लीजिए। सारे विचार गायब, सारे जो भी मन में कोई भी गलत भावनाएं होगी सब गायब। इसी प्रकार वो अपने गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने बोला, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां पे दोबारा भेजा। अगर नहीं भेजता, कहीं और भेजता, तो तुम्हारे मन में फिर इस तरीके के विचार चलते ही रहते, तुम भटकते ही रहते। लेकिन क्या हुआ, मैंने दोबारा उसी दरवाजे पे तुम्हें भेजा। तो अब की बार तुम क्या हुआ कि अपने मन को कंट्रोल में करके सतर्क होके वहां पे गए। फिर अगली बार भी भेजा तो अगली बार तुम दोबारा से बहुत ज्यादा सतर्क होके गए, ठीक है। और इस प्रकार क्या हुआ कि तुम्हारे मन के जितने भी भाव थे, गलत भाव थे, वो सारे के सारे क्या हुआ, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो आराम करने से संबंधित हो, चाहे वो मन में कुछ त्रुटिपूर्ण भावना से संबंधित हो, तो सारी की सारी चीजें क्या होगी, वो सब की सब अपने आप ही धुल गई। और अब तुम एक पवित्र आत्मा बन के सामने बैठे हुए हो, क्योंकि ये मन ही मैल लगा देता है इस पूरे आत्मा पे। इसी प्रकार बाबा जी ने यहाँ पे कहा, कभी बना ये बादशाह बनता कभी भिखारी है। भाई सही बात है। भाई थोड़ा सा किसी ने बोल दिया, वाह क्या सुंदरता है आपकी, वाह आहा हा, क्या विचार कहते हैं आप, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी आपकी। वहीं पे क्या हुआ कि मन बादशाह बन जाता है। वाह क्या बात कह दी इन्होंने मेरे लिए, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ, है मैं तो बहुत अच्छी बात कहता हूँ, सब मेरा आदर सत्कार करते हैं और मेरे तो चरण छूते हैं सब। क्या हुआ, ये मन के भाव है ना। मन ने तो उसको क्या किया, उछाल दिया। बनता कभी भिखारी है। अब देखो भिखारी कैसे, एक सिंपल सा उदाहरण आपके सामने है। देखिए, अक्सर पुलिस वालों के बारे में आप सुनते ही हैं, आदर सत्कार सब करते हैं उनका, लेकिन फिर भी कुछ तो कमियां हैं। कैसे, देखिए,
माफी चाहता हूं, लेकिन समझाना, उदाहरण देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो 30,000 40,000 रुपए तनख्वाह है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? इस पापी मन के कारण क्या हुआ कि रिश्वत लेना, 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए रिश्वत लेना, क्या हुआ? इस मन के कारण क्या हुआ? मान ईमान, इज्जत सब गंवा दी। क्या कोई इज्जत से देखेगा समाज में? नहीं देखेगा। क्या कहीं पे इज्जत मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? बना दिया ना उसने भिखारी। है तुम्हारे पास बहुत सारा, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो? हाथ फैला फैला के किससे मांग रहे हो? अरे जो तुमसे भी नीचे स्तर पर है, तुम उससे मांग रहे हो, बताओ। तुम उस मजदूर से मांग रहे हो, बताइए, जो डेली कुआं खोदता है, डेली पानी पीता है, उससे भी तुम मांग रहे हो, बताओ। तो बना दिया ना भिखारी, किसने? मन ने। चापलूसी करना बना दिया भिखारी, मन ने। कभी डुबाता है स्वार्थ में, वाह, अपने स्वार्थ के लिए लोग किसी से भी क्या करते हैं? दोस्ती निभाते हैं कि मेरा ये काम इससे बन जाए तो बल्ले बल्ले। इस मन को समझो। बाबा जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे शब्दों में ये बहुत बड़ी बात कही है। ये पढ़ने में 2 लाइन की है, 1 लाइन की है, लेकिन समझने में ये बहुत बड़ी है, समझने में। और समझने के बाद इसको उतारने में ये उससे भी बड़ी है। पढ़ेंगे, समझेंगे तो ही उतारेंगे, और जब उतर जाएगा तो फिर उसका प्रैक्टिकल आप अपने आप में देखो। कभी डुबाता है स्वार्थ में, कभी बना उपकारी है। स्वार्थ में डुबा देता है भैया। क्या मन के कारण ही हम स्वार्थी बनते हैं? बिल्कुल। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी से दोस्ती कर लेते हैं, किसी के मित्र बन जाते हैं। कभी बना उपकारी है, और कभी स्वार्थ के लिए हम उपकारी भी बन जाते हैं कि ओहो, देखिए, सिंपल सी बात है, उपकारी की बात कर रहे हैं आप। अगर इंसान है, कोई भी सच्ची भक्ति के लिए नहीं जाता, चाहे वो सत्संग में हो, या चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर, अपने स्वार्थ के लिए जाता है, अपने स्वार्थ के लिए जाता है। अगर वो उपकारी भी बनता है वहां पे, तो अपने स्वार्थ के लिए बनता है। कोई वहां पे ये मांगने नहीं जाता कि प्रभु मुझे भक्ति बख्शना, मैं भक्त बनना चाहता हूं, मुझे भक्ति भाव बख्शना। कोई ये मांगने नहीं जाता। जो भी जाता है, दास का बच्चा बीमार है, उसको ठीक कर देना। दास का घर नहीं बनाया, घर बना देना। बन गया, दास का घर बन गया, सदगुरु माता की जय हो। दास का बच्चा ठीक हो गया, जय हो। मर गया तो कल से सत्संग छोड़ो। घर नहीं बना, डूब गया, कर्जा 50 लाख का घर था, 1 करोड़ रुपए कर्जा में डूब गया, छोड़ दो सत्संग। स्वार्थ के लिए जाते हो, दान दे रहे हैं कि मैं वहां पे जरा दान दे देता हूँ, चढ़ा देता हूँ। मैं 500 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे 1000 रुपए की लालच रहता है कि प्रभु दास पे कृपा करना, 500 रुपए मैंने दान दिए, अब 1000 रुपए का मुझे फायदा हो जाए। वाह, क्या इस मन ने ही तो बनाया है ना। अगर इस मन के भावों को ही तुम त्याग दोगे यार, तुम उसे क्या दोगे यार?
जो सबको दे रहा है तुम उसको क्या दोगे बताओ? जो सबको दे रहा है उसको तुम क्या दोगे बताओ? सतगुरु के चरणों में 500 रुपये चढ़ाने से क्या मिलेगा? वो तो सबको बांट रहा है, वो सबको दे रहा है, बताओ। लेकिन ये सब किसके कारण होता है? इस मन के भाव के कारण। बहुत चंचल है ये मन। मन के कारण दोजख भी है और मन के कारण जन्नत भी है। वाह! ये मन के कारण ही हमें नरक भी मिलता है और मन के कारण ही हमें स्वर्ग में मिलता है। अगर इस मन को सही जगह लगाया जाए तो स्वर्ग ही मिलेगा, और अगर गलत जगह में लगाएं तो नरक ही मिलेगा। कैसे? हम उस स्वर्ग की और उस नरक की बात नहीं कर रहे कि जहां आप मर के जाओगे। सबसे पहला स्वर्ग और नरक तो इस दुनिया में ही है ना। पहले इस दुनिया के स्वर्ग और नरक को तो हम समझ लें और जी लें, तब जाके उसकी बात। जब यहाँ आप स्वर्ग और नरक का भेदभाव समझ जाएंगे तो ही आप वहां पे भी स्वर्ग और नरक में जाएंगे। लेकिन ये किसके कारण होता है? ये मन के कारण ही होता है। मन के कारण प्यार है, मन के कारण नफरत भी। ये जो मोहब्बत है ना, ये मन के कारण ही होता है। सबसे पहले अगर गुरु की तरफ हम आकर्षित होते हैं, गुरु के वचनों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो हमारा सबसे पहले मन जाता है। और जब ये गुरु के वचनों की तरफ, गुरु के चरणों में अपने आप को ये मन समर्पित कर लेता है, तो फिर क्या होता है? जब मन ने समर्पण कर लिया तो ये सब जितने ये इंद्रियां हैं, इनको भी सबको साथ में लेके वहां चला जाता है, क्योंकि ये इसी पे टिकी हुई है ना। ये इस पे टिकी हुई नहीं। लेकिन क्या हुआ कि मन ने अपने आप को इतना हैवी बना दिया है कि सब इसके इशारे पे ही चलती हैं। यह हकीकत बात है। और इस दुनिया में जितने मानव हैं, जितनी मानव जाति है, सब मन के कारण ही विचलित हैं और मन की ही करते हैं। पूरा संसार जीव हत्या में लगा हुआ है मन के कारण। जबकि शास्त्र वो भी पढ़ते हैं, चारों तरफ संतों और महात्माओं की बातें भी सुनते हैं कि मत करो, मत खाओ यार, ये तुम्हारे खाने की चीज नहीं है। रज बीज से जो उत्पन्न हुआ वो इंसान के खाने की चीज है ही नहीं। ये धरती माँ की गोद में जो चीज उत्पन्न होती है, कंद मूल फल, ये इंसान के खाने की चीज है। समझे? ये इंसान के खाने की चीज है, लेकिन उसने अपने आप को राक्षस बना दिया है। किसके कारण? इस मन के कारण। अगर बोल दिया जाए अभी ये मुर्गा उर्गा मत खाइए, इसमें बीमारी आ रही है, तो क्या हुआ? जान पे बन आ गई ना, बीमारी आ रही है, नहीं खाऊंगा। लेकिन कब तक? कि जब तक उन पे बीमारी है। जैसी बीमारी हटी, क्या वो मन दोबारा चला गया, जा ला रे मुर्गा ला, चल रिश्तेदार आया मुर्गा ला, काट ला भाई, रिश्तेदार आया ला बकरा है, रिश्तेदार आए दारू ला। क्या? किसके कारण? मन के कारण। इसको समझ लोगे तो सारी चीजों से बच जाओगे। मन के कारण नफरत भी। देखा? मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी। यही तो आकर्षण पैदा करता है मन। और इसी मन को हमें समझना है। नफरत क्या हुआ? आस पड़ोस में ही जैसे लोग रहते हैं, तो एक अच्छा कमा रहा है और एक थोड़ा उससे थोड़ा नीचे, तो वो उसकी खुशी को देखकर अपने आप ही अंदर अंदर क्या है, घुट घुट के मर रहा है। क्यों भाई? तुम्हारे घर से तो कोई चीज उठा के लेके नहीं जा रहा है, या तुमसे तो कुछ मांग नहीं रहे, फिर क्यों? ये मन के कारण। क्यों? अपने मन में क्या बना दिए? भावना बना दिए कि ये हमसे ऊपर कैसे, ये हमसे ऊंचा कैसे, ये हमसे हंसे तो उसकी हंसी से भी
क्यों? मन के भाव के कारण। क्या हुआ? इस मन ने उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं करने दी इसको। लेकिन अगर वहीं ये मन अगर प्रभु परमात्मा के चरणों में या गुरु महाराज के चरणों में या सतगुरु के चरणों में रहता, आध्यात्मिक जगत में रहता, तो कहीं ना कहीं उच्च विचार आते। जहां दया उपकार वहां मन मुश्किल से ही जाता है। जहां दया उपकार वहां मन मुश्किल से ही जाता है। जहां दया और उपकार होगा वहां मन नहीं जाता, वहां बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए जाना। किसी की दया, किसी के लिए उपकार करना नहीं। आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलता है संसार में। ये जो संसार है ना, आध्यात्मिक जगत इस सांसारिक जगत से अलग है। आध्यात्मिक जगत, तो इस सांसारिक जगत में यही देखने को मिलता है कि जहां लोगों को दया करनी है, उपकार करना है, वहां पर क्या होता है? नहीं करते। वहां पर उसको और लूट के वो निकल लेते हैं। तो वहां मन किसके कारण हुआ? मन के कारण। विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रस न आता है। जब इस संसार में मोह माया राग द्वेष ये सारे क्या हैं? ये विष हैं, विष। जब इन सब ने इस मन को लपेटे हुए बैठे हैं, इस मन को ये क्या हुए? लपेटे हुए बैठे हैं, तो इसको अमृत कहां से रस आएगा? इसको अमृत नहीं भाएगा। अमृत क्या? गुरुवाणी अमृत, प्रभु की वाणी अमृत। अब प्रभु की वाणी बोलेंगे तो जिसके मन में राग द्वेष इन सब ने जिसको घेर रखा होगा, तो उसको तो रास नहीं आएगा ना। वो बोले फालतू की बात करते हो हमारे सामने। ऐसा कुछ होता है क्या? क्या भगवान, क्या परमात्मा, क्या ये गीता लगा रखा तुमने है? ये सब कहने की बातें थी, ये जा चुका ये चीज, अब नहीं है, अब कुछ और है, मॉडर्न जमाना है। बताओ क्यों? क्योंकि ये सारे विषयों ने उसके मन को लपेटे हुए हैं, और उसको अमृत रास नहीं आएगा। गुरु वचन अमृत, गुरु के जो वचन होते हैं वो अमृत हैं, वही आपको प्रभु परमात्मा से मिलाते हैं। साधो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी। सीधे यहाँ पे बाबा जी ने कहा कि जितना कुछ अभी तक ऊपर था, सीधे उसके बारे में यहाँ पे बाबा जी ने क्या कहा कि साधो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी। अर्पण कर दो मन को, लेकिन कहाँ अर्पण करना मन को, ये भी तो बोलो। सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दो मन को। और जब सतगुरु के चरणों में मन अर्पण हो जाएगा, अर्पित हो जाएगा, तो इस मन की जो भटकन है वो सब किस अपने आप चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सतगुरु के चरणों में इस मन को लगाओगे तो सतगुरु की वाणियां आपको इस मन की भटकन से दूर करेंगी, और ये मन फिर सतगुरु के चरणों में, उनकी चरण धूलि में ही रहेगा, और उनकी जो पवित्र वाणियां हैं उनके ऊपर ही वो चलेगा। और जब उन पर चलेगा तो वो खुद तो पवित्र होगा और औरों को भी पवित्र करेगा। कहे हर देव सुमिरन कर लो, बात सकल बन जाएगी। इस मन को क्या कहा उन्होंने कि सुमिरन कर लो। मन को कुछ काम दे दो, मन को कुछ काम दे दो जिससे वो भटके नहीं। जैसे स्कूल में बच्चे बैठे होते हैं तो शोर मचाते रहते हैं, तो टीचर देखता है कि यार शोर मचा रहे हैं, तो क्या करूं मैं, इनको कुछ ऐसा वर्क दूं जिससे ये इसमें उलझ जाए। तो क्या किया? कुछ काम दे दिया, बेटा ये सवाल निकालो। लग गए सबके सब उस पे। क्या हुआ? ध्यान वहां पे लग गया ना उनका। उसी प्रकार इस मन को क्या देना है आपको? सुमिरन। कि ले मन पकड़, इस नाम को सुमर, इस नाम को सुमिर, इसका सुमिरन कर।
बात सकल बन जाएगी। और जब तू इस सुमिरन में लगा रहेगा तो सुमिरन करते 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 एक दिन क्या होगा, तुझे आदत पड़ जाएगी सुमिरन की और तू बिल्कुल उसी में रमा रह जाएगा, प्रभु के नाम में ही रमा रह जाएगा, सतगुरु के नाम में ही रमा रह जाएगा और तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। मंजिल क्या? परमपिता परमेश्वर के चरणों में जगह। इसी के साथ धन्यवाद जी।